हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने अभी तक स्टडी किया कि फोर्स क्या होती हैं, कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने स्टडी किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। और बेटा जो फोर्सेस मशीन के कारण होती हैं उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। आफ्टर दैट जो हम कंसेप्ट करने लग रहे थे वो कंसेप्ट हमने स्टडी किया था रिलेटेड टू प्रेशर। प्रेशर के बारे में हमने लास्ट कंसेप्ट रीड किया था कि प्रेशर क्या होता है। सो जस्ट ओनली प्रेशर को आप डिफाइन करते हैं। प्रेशर में बी डिफाइन एज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होने लग रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है बेटा, यहाँ पे पास्कल, और इसको कैपिटल पी स्मॉल ए डिनोट करते हैं। पास्कल इज दी ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है। एयर प्रेशर को किसने इन्वेंटेड किया था, पास्कल ने इन्वेंटेड किया था। दैट्स वाई प्रेशर की जो ऐसा यूनिट है ये एक साइंटिस्ट के नेम से डिराइव्ड की गई है। 1 पास्कल जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होगा, पी की प्रेशर की वैल्यू 1 कब होगी बेटा, यहाँ पे जब फोर्स भी 1 न्यूटन हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो प्रेशर 1 पास्कल के इक्वल जब ही होगा जब यहाँ पे फोर्स 1 न्यूटन हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। मीन्स 1 पास्कल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो टुडे हम बेटा इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ये बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 160 पे गिवन है, तो बेटा ये आप सभी को रिवाइज करने हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट वन है, कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस व्हेन ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। तो बेटा जो वैल्यूज़ आपको गिवन है सबसे पहले वो आप राइट करेंगे। फर्स्ट वन 5 न्यूटन, यूनिट से आप प्लेस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी वैल्यू गिवन है, क्योंकि न्यूटन गिवन है मींस फोर्स की वैल्यू गिवन है। फोर्स विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन। मीटर स्क्वायर यहाँ पे एरिया गिवन है तो एरिया विल बी इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए दैट इज़ 5 न्यूटन, एरिया की वैल्यू पुट कर दीजिए दैट इज़ 10 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या आएगा बेटा, जब 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया आपका यहाँ पे 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पास्कल में आप राइट डाउन करेंगे तो क्या आएगा 0.5 पास्कल। नेक्स्ट वन बेटा यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल गिवन है, इफ ए बॉडी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 16 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 16 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय हिम। यदि बेटा मान लीजिए कोई यहाँ पे बॉडी है या कोई बॉय है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो यहाँ पे एक बॉय है, उसने क्या किया बेटा यहाँ पे 16 न्यूटन की एक फोर्स अप्लाई की 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, ऐसे हमने जो फर्स्ट वन क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले फोर्स 16 न्यूटन, एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा देखिए हमें सिस्टम को सबसे पहले एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। यदि फोर्स हमारे पास न्यूटन में है तो एरिया से हमारे पास मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो बेटा इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, हम इसको डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया तो कितना आ गया बेटा 0.0016 मीटर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया वी नो इक्वल टू 16 अपॉन 0.0016 मीटर स्क्वायर। तो इसको 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 10,000 पास्कल। दैट विल बी योर आंसर। तो आपको न्यूमेरिकल करते समय बेटा ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारे पास जो यूनिट गिवन है वो मीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो उसको सबसे पहले यदि सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, दैट इज एग्जाम्पल थर्ड, ए मैन exert a pressure of 14 Pascal by applying a force of 42 Newton on a box. Calculate the area over which the force is applied. एक
मैंने वो प्रेशर अप्लाई करता है बेटा 14 पास्कल का, और फोर्स उसने अप्लाई की है 42 न्यूटन की। तो पहले जो गिवन वो राइट कीजिए। फोर्स 42 न्यूटन है, प्रेशर 14 पास्कल आपको गिवन है। तो बेटा एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन प्रेशर। तो फोर्स की वैल्यू पुट कर दो अपॉन में प्रेशर। तो जिस एरिया पे ये फोर्स अप्लाई हुई है, तो वो एरिया कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? वो एरिया हमारे पास आ गया, दैट इज 3 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको, प्रेशर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन गिवन है। इसका आंसर आप सभी को फाइंड आउट करना है बेटा। यहाँ पे व्हाट विल बी द क्वेश्चन? जैसे कि हमारे पास बेटा जो बसेस होती हैं, ट्रक्स होते हैं, दे विल हैव डबल व्हील्स एट द बैक। उनके बैक साइड में आपको यहाँ पे विजिबल होगा, बैक साइड में बेटा डबल व्हील्स होते हैं। ठीक है, फ्रंट में जो व्हील्स होते हैं उसके कंपैरिजन में बैक साइड में डबल व्हील्स होते हैं। तो क्या रीज़न है, हम क्यों यूज़ करते हैं डबल व्हील्स को? नेक्स्ट वन है बेटा, पोर्टर्स प्लेस ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स। जैसे कि बेटा कोई भी सामान उठाते हैं तो पोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना उनका जो हेड्स होते हैं उस पर एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ से उसको प्लेस करते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वो आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स दीज टू आंसर यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें बेटा आपको आंसर्स बताएंगे। नेक्स्ट वन है बेटा जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया ऑफ 136 सेंटीमीटर स्क्वायर टू एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 17 पास्कल। तो बेटा यहाँ पे 136 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको यहाँ पे एरिया गिवन है, प्रेशर 17 पास्कल है। तो बेटा देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया एरिया, तो हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 136 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो इसको हम यदि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? 136 डिवाइडेड बाई, पहले हम बेटा इसको देखो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 2 टाइम्स हम डिवाइड करेंगे, किस से? इसको 100 से हम इसको 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे। तो 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 10,000। तो आंसर आएगा 0.0136 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट करना हमें? फोर्स जो अप्लाइड हुई है ये फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने प्रेशर और एरिया की वैल्यू आपको गिवन है, तो प्रेशर और एरिया की जो आपके पास वैल्यूज गिवन है जस्ट ओनली उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्रेशर क्या होगा बेटा? प्रेशर इंटू एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? फोर्स के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा यहाँ पे 0.2312 न्यूटन। नेक्स्ट वन बेटा यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और गिवन है कि जो डैम्स होते हैं दे विल मेड स्ट्रोंगर एंड थिकर एट दी बॉटम्स देन एट द टॉप। बेटा जो बॉटम है उनका डैम्स का वो थिक होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? उसको स्ट्रॉन्ग और थिक क्यों बनाया जाता है? सो उसका आंसर भी आपके प्रेशर और एरिया के टर्म्स में ही होगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट। नेक्स्ट वन हमारे पास बेटा यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है कि प्रेशर है बेटा उसका कैसे होता है। तो हमने पहले स्टडी किया था कि जब एरिया को हम इंक्रीज़ करते हैं, जब एरिया को इंक्रीज़ किया जाता है तो वहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होने लग रहा है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और एरिया ऑफ कांटेक्ट को यदि डिक्रीज़ किया जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। वाई? बिकॉज प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के। यदि एरिया ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज़ किया जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, और एरिया ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज़ करेंगे तो ये डिक्रीज़ होगा, और एरिया ऑफ कांटेक्ट को आप डिक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड बेटा यहाँ पे एग्जांपल्स आपको गिवन है जो आपको समझने हैं। द विड्थ ऑफ स्टेप्स ऑफ बैग्स एंड सूटकेस इज इंक्रीज टू रिड्यूस प्रेशर वाइल कैरिंग दैम। तो बेटा जो हमारे पास बैग्स होते हैं, सूटकेस होते हैं, उनकी जो स्टेप्स होती हैं, स्टेप्स की विड्थ को इंक्रीज़ किया जाता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट है
ये इंक्रीज़ हो जाए, और जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा तो आपके शोल्डर्स पे जो प्रेशर है कम अप्लाई होगा। कम अप्लाई होने के कारण आपके जो शोल्डर्स में पेन होगा वो कम होगा। तो हमने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको इंक्रीज़ करके प्रेशर को कम कर दिया। दैट्स वाई जो बैग्स और सूटकेस हैं उनकी स्टेप्स कैसी होती हैं, उनकी जो विड्थ होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। द व्हील्स ऑफ military tankers are covered with a broad rubber strip so that they do not sink in the sand or snow। जो बेटा व्हील्स होते हैं मिलिट्री टैंकर्स के, बेटा वो कैसे होते हैं, वो कवर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब मिलिट्री के जो टैंकर्स हैं जब स्नो एरिया में या जैसे डेजर्ट्स एरिया में मूव करते हैं तो उस केस में उन टैंकर्स के व्हील्स को कवर किया जाता है एक रबर स्ट्रिप से, ठीक है। और जब बेटा रबर स्ट्रिप से उसको कवर किया जाता है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास जो व्हील्स थे टैंकर्स के उनको कवर किया गया किससे, बेटा ऐसी स्ट्रिप से, रबर स्ट्रिप से। तो बेटा रबर स्ट्रिप है इसकी विड्थ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को ये क्या करेगी, बढ़ा देगी, तो प्रेशर अप्लाई होगा वो क्या होगा, कम होगा। सो दैट्स वाई बेटा वो जब सैंड और स्नो में चलेंगे तो प्रेशर कम अप्लाई होगा, उसके कारण वो सिंक नहीं होंगे वहाँ पे। इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर ब्रॉड हील्स वाइल वॉकिंग ऑन ए सॉफ्ट सरफेस। यदि आपको सॉफ्ट सरफेस पे चलना है तो जो आप हील्स वियर करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट सरफेस पे जब आप चलने लग रहे हैं तो उस केस में यदि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यदि आपका ज़्यादा है तो वहाँ पे कम प्रेशर अप्लाई होने लग रहा है। सो सेम यहाँ पे बेटा आपके प्रेशर से रिलेटेड ये सारे एग्जांपल्स गिवन हैं। दैट एग्जांपल्स यू हैव टू लर्न एंड राइट इन योर फेयर नोटबुक्स। तो बेटा ये एग्जांपल है जस्ट ओनली, इसमें ये आएगा कि जब विड्थ ऑफ स्टेप्स ऑफ बैग्स हैं या सूटकेस हैं या मिलिट्री टैंकर्स हैं उनके व्हील्स को कवर किया जाता है, किससे कवर किया जाता है, उसको रबर स्ट्रिप से कवर किया जाता है, तो वो सिंक नहीं होते। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होने लग रहा है, तो जस्ट ओनली आपको याद रखना है बेटा यहाँ पे प्रेशर है उसका कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई होने लग रहा है। यदि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको क्या किया जाएगा, उसको कम किया जाएगा, तो प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपको दे रखा है बेटा यहाँ पे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड। ये कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं कि जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्टेड करते हैं। उसके एग्जांपल्स आपको बताने के बेटा कैसे पता कि जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है कोई भी लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्टेड करने लग रहा है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे बेटा डू यू नो में आपको इम्पोर्टेंट्स गिवन है यहाँ पे। एक इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ किया जाता है लिक्विड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए उसे हम प्रेशर ग्योज कहते हैं। व्हाट इज़ प्रेशर ग्योज? इट इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द लिक्विड प्रेशर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यूज़ करते हैं लिक्विड्स का प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए उसे हम प्रेशर ग्योज कहते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म वाला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो होता है, आप जैसे जो लिक्विड के प्रेशर के लिए हम मेजरमेंट करते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। सो मैनोमीटर क्या है, ये जस्ट एक तरह का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है या प्रेशर ग्योज है जिसका लिक्विड का प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कंपनी वगैरह में प्रेशर है कितने लेवल्स पे मेंटेन करना है तो वहाँ पे इसी प्रेशर ग्योज का हमें यूज़ करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि लिक्विड है वो एग्जर्ट करने लग रहे हैं प्रेशर, हम कैसे फाइंड आउट करें, एक सिंपल सी एक्टिविटी करके। तो एक्टिविटी में क्या करना है, मान लीजिए आपने 2 ग्लास ट्यूब ले ली, एक को आपने हाफ फिल कर दिया और एक को कंप्लीट फिल कर दिया लगभग, ठीक है। ये दोनों एंड्स पे बलून्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे यू हैव फिक्स ए रबर बलून एट द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे जिसमें ट्यूब में ज़्यादा वाटर फिल होगा
वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्टेड करेगा और बलून का जो शेप है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जहाँ पे कम लिक्विड होगा वो कम प्रेशर अप्लाई करेगा। मीन्स यहाँ पे जो बलून है इसका साइज़ इंक्रीज होने लग रहा है। और वो इंक्रीज क्यों होने लग रहा है? क्योंकि इस लिक्विड ने एक प्रेशर है वो क्या किया है? एक्सर्टेड किया है। तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है? ये एक्टिविटी शो करती है कि प्रेशर exerted by a liquid at the bottom of the container will depends on the height of the liquid column। जो प्रेशर एक्सर्टेड होने लग रहा है यहाँ पे वो डिपेंड करने लग रहा है कि आपने इस ट्यूब में कितनी हाइट तक आपने वाटर को फिल किया है। यदि बेटा आपको कोई डाउट्स हैं, यदि कोई टॉपिक्स में डिफ़िकल्टी है, सो यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन माई नंबर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।